welcome to my show, Uncensored with Hasan Sumro Season 2. Tonight, I have a very, very special guest with me. आप लोग शो तो देख रहे होंगे जिसमें हर जगह धूम मचाई हुई है आजकल, and that is आवाज of Dallas. What a beautiful show it is. ये नहीं कि वन सोलर टीवी का शो है तो मैं खुद कह रहा हूँ, बट ये रिस्पॉन्स है सारे लोगों का कि क्या कमाल का शो है, क्या कमाल का टैलेंट सामने आ रहा है, और दे आर इंजॉइंग द शो लाइक एनीथिंग. सो उसके जो एक होस्ट है, एक तो मेरी बेगम है, शीज़ा रिजवी. शी इज़ डूइंग अमेजिंग होस्टिंग. तारीफ करनी पड़ती है, क्या करें, घर में रहना है ना. बट जो आज मेरा गेस्ट है वो है एक बहुत प्यारा सा आदमी. ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन. जब मैं पहली दफ़ा मिला था तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी जब फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं ना तो केमिस्ट्री कुछ मैच कर जाती है, एंड फिर दिल करता है कि आप उनसे प्यार करें. और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका दिल का रिश्ता हो जाता है. एंड बड़ा मज़े का आदमी है. सेट पे हमने बड़े मज़े किए हैं. और हमारे शाहरुख खान हैं वो डैलस के, बट ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. साथ साथ ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. ही इज़ ऑन अ बिग पोस्ट इन अ बिग कंपनी. देखने में बहुत सिंपल आदमी है, बट सक्सेसफुल आदमी हमेशा ऐसे ही होते हैं, पता भी नहीं लगने देते कि वो कौन है. चलें मिलते हैं हम सब आवाज ऑफ डैलस के जबरदस्त होस्ट राज भट्टाचार्य. वेलकम मिस्टर राज, हैव अ सीट. देखो आज तुम्हें मैं अपने शो पे भी ले आया, और इस शो की खुसूसियत ये है मिस्टर राज कि यहाँ जितनी भी बातें होंगी ना वो सब अनसेंसर्ड होंगी. बिल्कुल. तैयार हो? एकदम रेडी टू बी रोस्टेड. रेडी टू बी रोस्टेड. शुरू करते हैं शो को. ऑलराइट जी, यू आर वाचिंग अनसेंसर्ड विद हसन सुमरो, और आज मेरे साथ जैसा कि मैंने आपको बताया राज भट्टाचार्य. मिस्टर राज कमाल के आदमी है, हमारे डैलस के शाहरुख खान है. और आप इनका शो तो देख ही रहे होंगे, आवाज ऑफ डैलस. क्या मजे की होस्टिंग कर रहे हैं, क्या कमाल की बातें कर रहे हैं और अपना हुनर दिखा रहे हैं. आज ये दूसरा हुनर दिखाएंगे, बल्कि मैं दिखवाऊंगा आपको वो हुनर, वो अनसेंसर्ड बातें जो आप नहीं जानते राज के बारे में. आज आपको सब पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. सिप ले लो. राज क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया. अभी तक तो बढ़िया, पता नहीं तो आगे जाके क्या होने वाला है. नहीं आगे भी बिल्कुल ठीक होगा. तुम्हारे बचपन से शुरू करें? हाँ बिल्कुल, अभी भी बचपना ही है. हाँ, बचपन पर दिल बचपन है ना. कोई बात नहीं. बचपन में कैसा था राज भट्टाचार्य? बहुत बदमाश. ओके. बहुत ही बदमाश. एंड आई यूज्ड टू बी अ मैवरिक. आई ग्रो अप इन कोलकाता, इन इंडिया. सो इट्स अ कम्युनिस्ट स्टेट. तो मेरे जहन में थोड़ा कम्युनिज्म भरा पड़ा था. तो मैं सब जगह पे ये नहीं चल बे, वही नहीं चल बे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आंदोलन, मोर्चा, प्रोटेस्ट. हाँ, थोड़ा बहुत अपने डीएनए में घुस गया था. सो आई वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ मैवरिक सिंस चाइल्डहुड. कितने भाई बहन हो? सो मी एंड माय एल्डर ब्रदर. ओके, जस्ट टू ऑफ यू? जस्ट टू ऑफ अस. हाउ ओल्ड इज ही? लाइक मतलब कितना डिफरेंस कितना है? 3.5 years. इतना? तो लड़ाई होती थी दोनों में? बहुत ज्यादा. तो कोई? हाँ बिल्कुल, एकदम. मैं मारता था और फिर आई वुड लाइक प्लीड इनोसेंस, बट हमेशा मार मुझे ही पड़ती थी. क्योंकि हमारे घर पे ये उसूल था कि जो बड़े भाई है ही कैन नेवर बी रॉन्ग. नहीं, ये तो हर जगह का है, यही सिलसिला है. तो मेरे साथ बचपन से ही ज्यादती होती आ रही है. देखो ऐसी बातें मत करो, अनसेंसर्ड है. बचपन में ज्यादती जरा कुछ और किस्म की होती है. तो वो अभी हम बात नहीं कर रहे. ये बताओ, स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग वाज इन कैलकाटा. कोएड? Unfortunately, all boys missionary Christian Catholic school. प्रेयर होता था, असेंबली होता था. तो टीचर्स भी फीमेल नहीं थी? टीचर्स थे. हाँ. तो कोई क्रश हुआ किसी पे? हाँ, 1-2 हुआ. 1-2 नहीं, 1 या 2? 2-3. अभी आप पूछ रहे हो तो सोच रहा हूँ, शायद 4. सबसे अच्छी कौन थी? नाम याद है? नाम है, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज ऑन फेसबुक. आई डोंट वांट टू रियली रिवील. एंड तो बचपन का क्रश है, इसमें क्या हुआ? हाँ, बट पता नहीं, शी माइट टेक इट सीरियसली. बट तो एज में तो बड़ी होंगी ना? क्या फर्क पड़ता है.
दिल तो बचपन है ना। फंसेगा ये बात करके, फंस गया राज, दिल तो ओके। कॉलेज आ गए, कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज आई डिड फ्रॉम बिट्स पिलानी। ओके। I did engineering from BITS Pilani. Pilani is a place in Rajasthan. It's a beautiful city, right? Well, not really. It's like a गांव, it's like Okay. a village. Okay. तो मुझे याद है पहली बार जब मैं दिल्ली से, But वो राजस्थानी ट्रेडिशंस बड़े मजे के होते हैं, राइट? बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। पर पिलानी जो है, it's actually on the border of Rajasthan and Haryana. ओके। So you have a best of both worlds. तो जाट कल्चर थोड़ा ज़्यादा है उसमें। तो कॉलेज में ये सजा तो नहीं मिली कि वो भी लड़कों वाला था, या लड़कियां थी कॉलेज में? हाँ, नहीं। हाँ, नहीं, College was- मतलब थी ना? हाँ, बिल्कुल एकदम। ओके। कोई अफेयर चला? कॉलेज में? हाँ। आप डिपेंड करते हैं आप अफेयर कैसे बोलते हो। मतलब कॉलेज लेवल पे अब अफेयर, मैं इतना अनसेंसर्ड तो नहीं कर सकता। इश्क हुआ था? इश्क विश्क प्यार व्यार, हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था। हाँ। थोड़ा या बहुत यार? थोड़ा बहुत अब नहीं, पता नहीं, उसको इन्फैचुएशन भी बोल सकते हो। अभी जब मतलब डेट किया था ना लड़कियों को? पैसे नहीं थे। पैसे से लड़की की डेट का क्या हाँ, ताल्लुक? बिल्कुल हमेशा। डू यू थिंक कि पैसा होगा तो लड़की डेट पे जाएगी? 90% ऑफ द टाइम। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही था यार मैंने तो आज तक कोई खर्चा नहीं किया लड़कियों अब सबके पास तो आपके जैसा पर्सनालिटी नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत डेट्स की हैं अपने कॉलेज के टाइम पे, लेकिन कभी पैसे के बलबूते पे नहीं की। हाँ, बट मे बी आई डिडंट हैव द करेज। तो मुझे लगता था मेरे पास झूठ पैसा बोल रहे हो नहीं तुम है, इस वक्त, मैं बहुत गरीब झूठ हूँ। बोल रहे हो इस वक्त, बहुत झूठ। क्या नाम था लड़की का? एक आधा हो तो बताऊं? तो दो तीन के बता दो। एक थी रितु। रितु, ओके। और बाकी जो है मुझे लगता है वो मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में है, तो अब ना पूछे तो मैं आपको बैक स्टेज बता सकता हूँ। बट नहीं, जो बोलना है अनसेंसर्ड यहाँ बोलना है। सही बताओ, इश्क हुआ था? लगता तो है। लगता नहीं है, मतलब तुम्हें ही पता होगा इश्क हुआ था। देखो बात ये है जो हाँ, हुआ था। चलिए हाँ, लेट्स बाय पीस विद यू। जो पास्ट है यार, और बेगमात जो है वो पास्ट से क्या करना है आपने? फ्यूचर पे चलो ना यार, प्रेजेंट पे चलो। पास्ट है, हाँ बिल्कुल, है ना? फ्यूचर में हम कुछ नहीं करने वाले। यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो मेरे को नहीं पता। हाँ, you never अभी know। यहाँ से घर तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं यही पता नहीं मुझे। घर पहुंच के क्या होगा वो अलग बात है, अलग बात है ना? और भाभी से मैं वैसे ही मिल चुका हूँ, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस पर्सन, और राज की उनके आगे चलती नहीं है बिल्कुल, राइट भाभी, है ना? अच्छा, एक ऋतु हो गई, दूसरी? मैं बोला ना आपको, बाकी लड़कियां सब फेसबुक। कोई निकनेम बता दो प्यार से जो बोलते होगे, हनी, जानू, जान। बहुत साल पहले की बात है। हाँ, बहुत याद नहीं आ साल, रहा वो जस्टिफाइड है, बहुत साल पहले की है, बात। याद नहीं आ रहा है। किसी को तो निकनेम से पुकारते होगे, कोई नाम रखा होगा किसी का। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड्स का रखा था वैसे, सीक्रेट नाम। अच्छा ठीक है, आप छोड़ेंगे नहीं तो कुछ बना के बोल देता हूँ। हाँ, बोल दो बना के, वरना मशीन बुलवा देगी। एक थी जिसको देख के मैं, वो किशोर दा का वो गाना है ना, ओ हंसिनी, वो वाला गा के सुनाओ ना जरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख उड़ा के, कहाँ उड़ चली। क्या बात है, थैंक यू। ये पक्का वाला इश्क था। हाँ, बिल्कुल। खुद ही निकनेम बता दिया, हंसनी। ओके, तो एक ऋतु हो गई, एक हंसनी हो गई। बेहतर कौन थी? पहले ऋतु थी, जब ऋतु के साथ, क्या मतलब फ्लर्ट आदमी थे तुम? एक को छोड़ते थे दूसरी को छोड़ते थे तीसरी? नहीं, फ्लर्ट नहीं था, बट थोड़ा मनचला आदमी था। मनचला या फ्लर्ट एक ही चीज होती है? ऐसा? हाँ, तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट हमने भी किया है। थोड़ा बहुत, जब ये वर्ड आया ना थोड़ा बहुत, तो बहुत पे ज्यादा गौर किया करें बस। मेरे को अगर लॉयर की जरूरत पड़े तो हसन भाई मैं आपको जरूर बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल पक्का। अच्छा, ऋतु को क्यों छोड़ा? ऋतु को मैंने नहीं छोड़ा, ऋतु ने तुम्हें छोड़ा? नहीं, हालात ने छुड़ा दिया हमने। हम तो पैसे नहीं थे तुम्हारे पास? नहीं, क्या है कि ऋतु के साथ जब इतनी मटेरियलिस्टिक थी ऋतु? नहीं, अब ऐसा नहीं है। चेक तो करो। ऋतु के साथ जिस कॉलेज में आपके अनुसार कोट अनकोट इश्क हुआ, उसके बाद मेरा कॉलेज चेंज हो गया। तो और उस जमाने में तो ईमेल, मोबाइल फोन्स ये सब तो था नहीं। तो कबूतर तो थे? कबूतर तो थे, बट कबूतर बास नहीं आए। अरे कबूतर की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप इश्क करते हो ना बाबू, तो आप दुनिया के कोने से भी लड़की को ढूंढ के निकाल लेते हो। काश आप मिले होते तब। नहीं, वो काश नहीं, क्योंकि आपका नेचर बड़ा फ्लर्टी है, वो मैं देख चुका हूँ। आवाज ऑफ डैलस में आप जब देखेंगे, मैं आपको एक टिप देता हूँ, आपने शोज देखे होंगे, जहां खूबसूरत लड़की आई शो में, राज के फेस एक्सप्रेशंस टोटल चेंज हो जाते थे, और साथ साथ
अगर वो शीजा की टीम में भी होती थी तो राज उसी का साथ दे रहे होते थे। अब गौर कीजिएगा, मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा। मैं बोलूं, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, शीजा देख रही है ये शो। हाँ, मेरे को 100% पता है, पक्के से पता है कि शी इज नॉट एग्रीइंग विद यू, व्हिच शी डजंट। मैं एक बात बताऊं, मुझे ये एग्री कराने की जरूरत नहीं क्योंकि शो में ही दिख गया था ये। तो बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि खूबसूरत लड़की को देख के जैसे मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, हाँ। खूबसूरत लड़का भी आए तो फिर भी मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। तो वो भी बोल दीजिए थोड़ा शो पे। ऐसा हुआ नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ। खूबसूरत लड़के तो बहुत सारे आए। आप देखते ही नहीं है मेरी तरफ। मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं अली समाना को देख के कुछ हुआ? बिल्कुल, मैंने उसको कितनी बार हक किया, एकदम मतलब दूसरी नजर से हक किया। अली समाना, मैं बोल रहा हूँ बाल कटवा लो, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे तुम। हाँ, एक राज आज खुल गई ये बात, तो जरा बी केयरफुल। वो समाना को देख के, वो एक शाहरुख खान का गाना था ना, जमाना दीवाना हो गया, मैंने ये भी गाया, समाना दीवाना हो गया। क्या ये भी बोला मैंने। किसी दिन बुलाऊंगा अली समाना को भी अपने शो में, लेकिन थोड़ा अभी बुला लीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। नहीं कोई हेल्प नहीं होगी। चलो, ऋतु गई, हंसनी गई, फिर कौन आई? उसके बाद कौन आई? उसके बाद एक्चुअली काफी सारी आई, तो याद एक आध का तो नाम बताओ। अनु आई। अनु आई, कैसी थी अनु? खूबसूरत थी? सॉल्टी एंड स्पाइसी। सॉल्टी एंड स्पाइसी, चंचल मनचली एकदम। आंखें खूबसूरत, बिल्कुल आंखें खूबसूरत एकदम। भाभी देख रही हैं? हाँ, भाभी को भी पता है। पता है? हाँ, मतलब मेरी भाभी को पता है, आपकी भाभी को पता नहीं है, मेरी भाभी को पता है। अच्छा, मेरी भाभी को नहीं पता। अनु, हाँ, ऋतु, अनु, ये सारी यू वाली क्यों? गुड पॉइंट, मैंने सोचा नहीं था। अगर पता रहता था तो शायद अनुश्री या ऐसे मतलब कुछ, ताकि अनीता। नहीं आखिर में यू, ताकि यू टर्न मार सको। बिल्कुल, ये चीज। एकदम सही बात। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, वाकई इश्क हुआ? हाँ, होता गया, बहुत बार होता तो गया। कितना लंबा फिर चला? डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है? वो तो हुआ तुम्हारे साथ है ना। किसी के साथ 6 महीना, किसी के साथ, किसी को मैंने धोखा दिया, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी को मैं पसंद आया, किसी को मैं पसंद नहीं आया, किसी को मैं पसंद नहीं आया, तो ये सब चलता गया। कोई याद आती है? मतलब कोई याद आती है? याद तो आती होगी। बिल्कुल। कभी कभार जब बहुत डांट पड़ती है बीबी से, तो कभी कभी लगता है कि काश अच्छा ट्रेन पकड़ के वापस चला जाऊं। ऐसे ही होता है शादी के बाद, कभी कभी दिल करता है भाग जाओ। भाभी का मैसेज आ गया। अरे भाभी यहाँ मैसेज पे क्या होंगी, भाभी यहाँ घुसी हुई हैं, यहाँ घुसी हुई हैं। जितनी भी कोशिश करो निकल ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल है ना। वो तो मैं मानता हूं। ये बीवियों का चक्कर बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। एकदम। शादी करके रिग्रेट तो नहीं कर रहे? शादी करके सच बोलूं? हाँ सच, अनसेंसर्ड है। थोड़ा बहुत रिग्रेट करता हूँ। थोड़ा या बहुत? थोड़ा, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी बहुत। अच्छा, किस किस्म की लड़की पसंद है तुम्हें? मुझे किस किस्म की लड़की पसंद है? हाँ, बॉसों को तो मैं देख चुका हूं। आई लाइक स्ट्रांग वुमेन। लाइक 6 फीट लंबी? स्ट्रांग, डीप, मेंटली स्ट्रांग, टफ वुमेन। कैसे? मेंटली स्ट्रांग वुमेन, नॉट द। तो फिर कोई जर्नलिस्ट ढूंढते ना। हाँ, है ना। बिल्कुल। अभी तो ढूंढ, अभी मत ढूंढिए, अभी तो वो टाइम चला गया। अभी जिसके साथ हूँ उसके साथ खुश हूँ मैं। वो भी माशाल्लाह, शी इज वेरी स्ट्रांग। शी इज वेरी स्ट्रांग। Yes, You have met her. yes, she is very, doesn't very take strong. shit from anybody, And so. she spoke so well, you know. हाजिर जवाब तो राज की चल नहीं पाती आगे, you know, एकदम चकास। मुझे लगता है अगले शो में आप उन्हीं को बुलाएंगे। हो सकता है। हीरोइन कौन पसंद है? बहुत सारे। 2-3 के नाम। बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। रवीना टंडन। Why? Ravina Tandon, I like her features. I like the way she carries herself. Just features? Of course. Okay. Because मन तो देखा नहीं है मैंने. I have not dated Ravina, so I don't know what kind of a Try person किया she कभी? is. आई थी ना अभी डैलस? हाँ, but अभी तो वो रवीना टैंडन नहीं रही ना. नहीं, अभी भी वही थी। ऐसा? आपने बताया नहीं, आ सकता था मैं आपके साथ. तो बताना था, मुझे पता नहीं था तुम्हें रवीना बोला ही पसंद नहीं है। था, आप अकेले रवि सिंह रवीना। I used to like her a lot. Yeah, she was amazing. And I still remember, I used to love Juhi Chawla a lot. Okay. Yeah. And पुराने ज़माने की हीरोइन में I used to like ज़ीनत. ज़ीनत अमान? Yeah. ये तुम्हें सारी हॉट एंड सेक्सी वाली पसंद क्यों है? क्योंकि मैं मर्द हूँ. अब मर्द को दर्द नहीं होता? बिल्कुल है ना, सही जवाब. ये बात
नहीं मतलब ये रिवीलिंग लड़कियां जो हैं जीनत अमान, अच्छा लगता है ना जब रिवील करती है, तभी पता चलता है. देन शी इज आउट देयर, शी इज आउट देयर इन द ओपन, शी इज कमिंग टू द टेबल टू टॉक टू यू. सो अगर क्लोज लड़की रहेगी, मैं नहीं, मैं दुखियारन, मैं हमेशा तुम्हारे कदमों के नीचे रहूंगी, ऐसी लड़की नहीं. ये सुन के ना मुझे आइडिया हो गया कि तुम कॉलेज के टाइम पे कैसी मूवीज देखते होगे, है ना? पैसा तो था नहीं तब मूवी जाने का. वीसीआर तो होगा ना? वीसीआर किसी दोस्त के भाड़े का. मैगजीन तो होंगे ना? तो हम सबने किया. हसन भाई आपने भी किया. अभी तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, अभी किसी और की बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे आइडिया हो गया मुझे. शादी कैसे हुई? तो शादी हुई, सो बोथ मी एंड माय वाइफ वी वर डूइंग आवर एमबीए. तो इतने दुख से क्यों बोल रहे हो, जरा खिलखिला के बोलो. बोथ मी एंड माय वाइफ एमबीए टुगेदर. यस. और पढ़ाई साथ कर रहे थे? पढ़ाई एमबीए कर रहा था. मतलब काफी साल नौकरी किया. उसके बाद एक टाइम आई वाज लाइक रीचिंग अ बिट ऑफ अ ग्लास सीलिंग कि क्या करूं, करियर में आगे नहीं जा पा रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव अ हायर डिग्री. तो चलो यार एमबीए कर लेते. ठीक है, तो एमबीए में चला गया एंड वी डिड एन एग्जीक्यूटिव एमबीए from Indian School of Business, which is an Ivy League school based out of India. And my wife also came. She was working in the US. Okay. So पता नहीं कहीं उनके किस्मत में भी लिखा था कि राज इसके लिए वेट कर रहा है. Yes. तो she also came to and we incidentally we were in the same study group. Okay. And initially she used to hate me. Obviously तुम जितने ठरकी आदमी थे तो जाहिर सी बात है. अनसेंसर्ड में बोल दिया. कुछ भी बोल देंगे आप अनसेंसर्ड में. देखो she used to hate me. मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ. ओके. बिल्कुल. तो ठरकी नहीं थे? नहीं बिल्कुल नहीं. सिर्फ फ्लर्ट था, ठरकी नहीं था? हाँ एकदम मन चला था. मन चला था. दिल फेंक ज्यादा अच्छा है. देखिए दिल होता है थोड़ा फेंकने के लिए, कैच करने वाले कोई मिल जाए तो ठीक है. अच्छा. तो then we met and I think first time she was like, oh, who's this guy, and like I was very casual. Okay. And which I'm still, right? मैं कभी टेंशन नहीं लेता हूँ. मैं बहुत चीजों में I'm not chill on आदमी time. है. राज is chill. And I'm very indisciplined. I'm very bad at managing time. Okay. ठीक है. मतलब मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि जो लोग थोड़ा आर्टिस्टिक होता है, थोड़ा वो इंडिसिप्लिन होते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं. आपने देखा होगा क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. मैं सेट पे भी टाइम पे नहीं आता था. ठीक है ना, आप फिर भी बर्दाश्त करते थे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. वेलकम. तो एंड शी इज लाइक टोटली ऑपोजिट, राइट? शी इज लाइक वो अंदाज अपना अपना का जो तेजा था ना, कि 9-10 पे चाय, 9-13 पे चाय पे चीनी. सो शी इज दैट काइंड ऑफ टाइम, वेरी स्टिकलर टू टाइम. तो जाहिर सी बात है शी यूज्ड टू से यार ये कहाँ से फंस गया एंड ऑल दैट. बट एक दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा ज़्यादा पी लिया और वो शाहरुख खान जैसे वो देवदास का वो डायलॉग था ना, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है. मैं तो इसलिए पीता हूँ कि यहाँ बैठ सकूँ, तुम्हें देख सकूँ, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूँ. क्या बात. तो मुझे लगता है कि वो उसको लगा आई एम द ओरिजिनल राज. बट शादी के बाद आई एम श्योर शी रियलाइज्ड बहुत बड़ी गलती जिसको मैं डव साबुन सोच रहा था वो लाइफ बॉय निकला. तो हु अप्रोच फर्स्ट, यू? देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं शी अप्रोच फर्स्ट, neither she will agree nor the world will agree. No, she'll agree. She's that kind. I've met her. She's that kind. बोलेगी हाँ मैं. But इस मामले में आपने पूछा नहीं ना, तो she won't agree that she approached me first. मुझे लगता है कि मैंने अप्रोच कर दिया था और शायद I was a little intoxicated, so मुझे याद नहीं exactly टाइम घड़ी कब अप्रोच कब मैंने. हाँ बट मुझे लगता है कि मैंने बोल दिया कि देखो यार अभी एक टाइम आ गया हमारी लाइफ में जब मुझे भी कोई लड़की नहीं मिल रही है और तुम्हें शायद तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है. हाँ बट थोड़ा तो उम्र हो गया था ना. मतलब लड़कियां मिल रही थी, लड़की नहीं हो रही. हाँ नहीं लड़की एक्चुअली थोड़ा क्या होता है कि एक टाइम पे आपको लगता है कि चलो अभी सेटल कर ही लेते हैं. हाँ ये बड़े फेजेस होते हैं मर्द के, उसके बाद फिर रिग्रेट करता है कि क्या किया मैंने यार. तो आपको तो पता ही है ना, मुझे तो पता ही है जाहिर सी बात है. तो तब और ऐसे करते करते हमको लगा कि चलो शायद मुझे लगा कि यही मुझे झेल पाएगी और उसको भी लगा कि तो कितना टाइम डेट किया हमने? लेट मी थिंक करीबन 2 साल. 2 साल. एंड देन यू प्रपोज्ड? नहीं प्रपोज तो बहुत पहले कर दिया था मैंने. शुरू में ही कर दिया था? हाँ मतलब 3-4 महीने में ही कर दिया था मैंने. वो जो कौन कम वक्त वाला जो अच्छा वो सीन उसी में कर दिया था. वो थोड़ा ये जो है ना ये कभी बड़े गड़बड़ करवा देती है. एकदम सही बात. एकदम. तो एनीवेज माशाल्लाह बेटा और बेटी, क्या नाम है दोनों का? द डॉटर इज ऋषिका. ऋषिका, आई लव दैट नेम एंड शी इज सो क्यूट. ओके. एंड द सन इज ऋशांत. ऋशांत बहुत बदमाश है, बिल्कुल बाप पे गया.
और वो जो करेगा ना अभी, इसने तो कुछ भी नहीं किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अनसेंसर्ड राज के साथ। अभी तो शुरुआत है, कीप वॉचिंग अनसेंसर्ड विद हसन सुमरो। Solar company has an A+ rating with the Better Business Bureau, OneSolarSolution.com. Which solar company offers in-house financing with the best rate and easy approval? OneSolarSolution.com. And which company has the best looking brand ambassador? No one else. OneSolarSolution.com. Look, I know you want solar, and everybody does, but you might think it's expensive. If we can't match your electric bill with our in-house financing, we'll cut you a check or gift card for $25 just for the try. Go to OneSolarSolution.com today. Marine Mill Supply deals in casters and wheels since last 52 years. For more information, contact 9232431374, 9232421821, or you can visit our website www.mmscasters.com. For all your real estate, residential or commercial needs, please contact Hassan Sumro at 972-333-4801. Hassan Sumro, Realtor at Keller Williams. Welcome back. You are watching Uncensored with Hassan Sumro, and of course, Mr. Raj is here with me. राज से हो रही हैं बहुत सारी अनसेंसर्ड बातें। शादी का पता लग गया, किस तरह भाई ने प्रपोज किया था भाभी को, और कितने बड़े फ्लर्ट थे ये, जो बचपन से लेके कॉलेज तक, पता नहीं कितनी लंबी लाइन है इनकी लड़कियों की। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बोलेगा। अच्छा, शादी हो गई, ठीक है। शादी के बाद राज, कितने साल हो गए शादी को? 10 साल। 10 साल। 10 साल में कोई लड़की अच्छी लगी बीच में? काफी सारी। काफी सारी, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग डाउन। तो फिर राखी बंधवाने नहीं, कुछ नहीं, अच्छी। यू शुड अप्रिशिएट ब्यूटी। तो कैसे अप्रिशिएट करते हो ब्यूटी? बहुत खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, शी इज अ पावर वुमन, दैट्स इट। यप। ओके। सामने जीनत अमान है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है तुमने। 30 सेकंड दे रहा हूं, जीनत अमान को अप्रिशिएट करो। ओरिजिनल जीनत अमान, ओरिजिनल, हु इज द एज ऑफ माय मॉम। यस, ठीक है। जीनत आंटी, यू नहीं नहीं नहीं, अभी तुम जीनत आंटी वाले चक्कर में बोला कि जीनत अमान मतलब नहीं, क्रश था माय ना। एज। अभी तुम उन्हीं के एज में, चलो तुम बुढ़े हो गए हो, लेकिन सामने जीनत अमान है। चलो जीनत, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है कि यू आर द वन। क्या खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत हो तुम, और क्या पावर है तुम में। आई एम रियली रियली इंस्पायर्ड। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू। हैट्स ऑफ जीनत, यू आर अमेजिंग। ये जो तुमने कहा यू लर्न फ्रॉम हर, ये जो पावर है, ये कौन सी पावर है? ये पावर
I think it's a bit of a mental power, how you deal, because I think Zinat in her life has gone through a lot of trials and tribulations, right? Yeah. And yet, she came from a Muslim family, she came into film, she had a pretty abusive household, right? So all that stuff, I think generates a lot of respect for her, and that power, you say, okay, how can, because I'll tell you, Hassan bhai, I've been fortunate to work with a lot of women in my life who are extremely powerful, and I've learned so much from them. That's true. I've been so very impressed and inspired by them that I think, and that's why a lot of people think, tum to flirt karte ho women ke sath. No, I think it comes out of respect. Yeah. The more you respect a woman, automatically, you feel inspired, and some people may construe that to be flirt. और अगर यही मेहनत तुम अपनी बीवी पे करते ना, मैं करता हूँ ना। नहीं करते। जितनी बातें कि तुम ये अपनी बीवी पे मेहनत करते ना, तुम बहुत कुछ लर्न करते। अब मैं तुम्हें मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, सामने बीवी खड़ी है, क्या बोलूं? ब्यूटी को अप्रिशिएट करो बीवी की। पल्लवी कितनी खूबसूरत हो पल्लवी, तुमसे मैं कितना कुछ सीखता हूँ, डरता भी हूँ, और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करता हूँ। खाली शायद काश मैं बच्चों का थोड़ा और देखभाल कर सकता था, उन लोगों को टाइम पे खाना दे सकता था, खिला सकता था, नहला सकता था, बट मैं बाहर का काम सब करता हूँ, एंड आई एम देयर फॉर यू, एंड आई लव यू। वेरी गुड, आई लाइक इट। कहीं तो कुछ करो। भाभी को कोई चीट किया है? अब चीट का डेफिनेशन क्या है आपका? अनसेंसर्ड है, बोल दूंगा मैं। बोलिए। डेट की है कभी? डेट का क्या मतलब होता है? डिनर पे गए हो लड़की के साथ? हाँ बिल्कुल, बहुत बार। अकेले में? हाँ। ड्राइव पे गए हो, लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ, छोड़ने गया। होटल में गए हो? छोड़ने गया। छोड़ने गए बस, रुकने तो नहीं गए? लगेज अंदर कर दिया मैंने। लगेज? अपने आप को लगेज तो नहीं कह रहे? मैं तो खुद भी नहीं, आई थिंक आई एम इन शेप, आई डोंट लुक लाइक अ लगेज। तो चीट नहीं किया भाभी को कभी? आपके डेफिनेशन में नहीं। मेरी डेफिनेशन तो वही है। तो जो आपने जो डिफाइन किया उसमें। अच्छा, मेरी डेफिनेशन है एक्सट्रीम। ओके। डेट किया? एक्सट्रीम का मतलब क्या? चीट किया? एक्सट्रीम का मतलब क्या? शादीशुदा है ना आप? हाँ। एक्सट्रीम का मतलब नहीं पता आपको? वो तो ये सब तो रिलेटिव होता है ना लाइफ। अच्छा। जैसे आप अपनी बेगम के साथ हैं, बेगम को डेट किया है आपने? पहले 2 साल किया ना? उसी तरह किसी और को डेट किया? नहीं। 10 साल में कभी नहीं किया? कोई अच्छी नहीं लगी, इस काबिल ही नहीं थी? तो लगी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ घर बसाओ। अच्छा, और अगर कभी याद नहीं, घर बसाने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अगर आपको गाड़ी खरीदना नहीं है तो मतलब उबर करके, आई डोंट लाइक टू डू दैट। अगर आपको एस क्लास में चढ़ना है तो यू बेटर बाय दैट एस क्लास मर्सिडीज, देयर इज नो पॉइंट इन सिटिंग इन एन दैट्स ट्रू। तो इसलिए बिल्कुल सीधा आदमी है। लड़ाई होती है? हाँ बिल्कुल। कौन जीतता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, समझौता हो जाता है। नहीं, जीती पल्लवी होती है। हाँ, मैं कभी वॉक ओवर कर देता हूँ। हाँ, नहीं करते ही हो तुम, बिल्कुल। क्योंकि जितनी तुम बहस करते हो ना, तो जितने अच्छे आगे से जवाब मिलते हैं ना, तो राज की बोलती बंद हो जाती है। डरते हो बेगम से? नहीं, डरता तो नहीं। बिल्कुल नहीं। डांट के दिखाओ बेगम को। नहीं, क्यों डांटो? नहीं, डांटना इज डिसरिस्पेक्ट ना। ओह यस, आई टोटली एग्री। एक ट्रायल था तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। तो आप उनसे डरते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डांट सकते हो। कभी दिल दुखाया भाभी का? अब उसकी दिल इतनी नाजुक है, कभी कभी दुख जाता है। विदाउट मी ट्राइंग कभी कभी दुख जाता है। मैंने तो डेलिबरेटली नहीं दुखाया, बट मुझे बाद में जो मतलब द डिस्कोर्स दैट आई एम टोल्ड, उससे पता चलता है कि शायद मैंने ऐसे कुछ कर दिया, because of which she was unhappy। भाभी की 2 बुराइयां बताओ। 2 बुराइयां? आई थिंक शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड। और दूसरा है कि आई थिंक शी क्राइज वेरी इजीली। Really? Actually, she used to. Sensitive? आप बोल सकते हो। अपनी 2 बुराइयां बताओ। मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। I cannot follow rules. Okay. I am so bad at managing time. And I think many times, I have worked on it a lot, but I'm still not there. I think I lack empathy. Okay. I am not very empathetic. तो मैं कभी कभार कुछ बोल देता हूँ, हंसी मजाक में बोल देता हूँ, which you can actually call it to be a little insensitive. Okay. But मुझे लगता है बाद में मेरे को realization होता है, वो जो if you drink last night, next day morning जैसे आपको थोड़ा regret होता है ना, क्यों मैंने पी लिया, तो उस टाइम का कभी कभी regret होता है कि शायद ये नहीं बोलना चाहिए था,
maybe I could have probably done it a little better. Okay. You are a wonderful cook. Oh, thank you, sir. बड़े मजे की चिकन बनाई थी राज ने, and we were all there. Ali, कमल भाभी, me and शीजा डिनर पे बुलाया था, and amazing food. भाभी ने जो बनाया था vegetarian food, amazing, and राज ने चिकन. तो रोज खाना बनाते हो? रोज तो नहीं बनाता हूँ, बट हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाता है. 2-3. नॉन वेज. So how you learned that? So actually that's an interesting story. So my father and my grandmom, they are amazing cooks. My grandmom to rahe nahi. Okay. She's no more. But my dad, he's an amazing cook, and for them cooking has always been an art. Right? They've not learned any recipes or कि ये 2 चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच नमक डालो ऐसा. And my elder brother is a fabulous cook, but he's more into fusion and all. So there is a little bit of a cooking instinct in my family. I've never, taken a liking for cooking because most of my life मैं अकेला रहा हूँ. I had a maid, I had a cook, right? I was traveling most of the time. पर मैंने थोड़ा US आने के बाद, I started cooking, I started making, because my wife is a strict vegetarian. Yeah. She doesn't touch non-veg. Okay. And the kids love meat. Okay. So I don't have a choice. And cooks are very expensive and you don't get one. And मुझे cooks के का खाना, वो जो पकवान है वो अच्छा भी नहीं उसमें मजा भी नहीं आता. So I started doing it and I started experimenting. और मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत cooking वाला जो genes है, they were like आगे सामने उभर के आ रहा था. And then and आप लोग जब आते हो, amazing you guys food. give me a reason to cook and. अच्छा ये मुझे बताओ, कभी जब लड़ाई हुई, ठीक है, बहुत दफा हुई होगी, कभी ऐसा हुआ अभी आने से पहले ही लड़ाई हुई? अच्छा वो भी हुई है. तो प्यार बढ़ता है लड़ाई करने से. एकदम. लड़ें, ज्यादा से ज्यादा लड़ें, प्यार बढ़ेगा. जितना हो सकता है लड़ें और प्यार बढ़ेगा. क्या बकवास बात है. एनीवेज, कभी ऐसा हो भाभी ने बोला गेट आउट? नहीं. कभी रात बाहर नहीं गुजारी, बोला चलो? ये एक तो किसी में हिम्मत नहीं है मुझे गेट आउट बोलने. भाभी में नहीं है इतनी हिम्मत? Nobody. भाभी यू लिसन? Nobody can say get out to me. इतना तो पता है मुझे. अच्छा. इतना कौन? नहीं, अगर कोई गलती की हो फिर? ऐसा कुछ गलती, ऐसा इतना क्या गलती करूंगा that she kicks me out of the house. अभी तक तो हुआ नहीं, आगे जाके हो सकता है. आपके शो के बाद there is a even possibility she'll tell me to get out, but अभी तक तो नहीं हुआ है. अच्छा, what do you love about her? About her? About Pallavi? Who else? रितु, अनु, हैं? कौन याद आ रही है तुमको? So that's actually a good question. I think she's a very loving mom. She's got a very kind heart. Okay. And she's very honest, right? And I don't want to generalize this statement, but she's not a complex character, right? So whatever she thinks and whatever she feels, she spits it out. Okay. So I like people who are forthright. Straightforward, yeah. Straightforward. जो है, take out the baggage. Right? Okay. वो नहीं है कि ऐसे मत बोलो कि 6 महीने पहले तुमने ये बोला था, तुमने ये नहीं किया, वो therefore वो उतने उस सब के टाइम नहीं है. So I think these are some of the attributes that okay. I really like. अच्छा ये मुझे बताओ, जब तुम एक and she's an amazing daughter. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सबके सामने कि a lot of my life I've lived outside. Okay. I never used to call my parents, right? So कभी once in a week ऐसा कुछ करता था, कैसी हो मम्मी, कैसी हो पापा, ठीक है वो. But after I got married, I saw the kind of allegiance or the kind of feelings or the kind of attachment she has with her family. और मुझे लगा कि यार, this is how a son or a daughter should be, yeah. right? And that is a big learning for me. And उसके बाद every day I call my mom. Salute for this to Bobby. And that is, because I think I love those people who love their parents. Yeah. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे हैं जो पूछते नहीं हैं. डोंट डू दैट, बिकॉज जिन लोगों ने आपको पाला है, जिन लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल की है, आपके पास जब पैसा आता है, फेम आता है, आप बिजी हो जाते हैं, तो आप अपने माँ बाप को भूल जाते हैं. वाह, बिल्कुल. एंड माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, चाहे वो बीवी हो या कोई भी हो. माँ बाप की जगह माँ बाप की जगह, क्योंकि जैसे आप अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही एक्सपेक्ट करें कि आपकी वाइफ अपने माँ बाप को ट्रीट करेगी. तो इसमें कभी कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि माँ बाप इज माँ बाप. एनीवे, सीरियस हो गया थोड़ा सा मसला, इमोशनल कर दिया. इमोशनल कर दिया. ओके,
तो कभी घर से नहीं निकाला तुम्हें? हाँ, कभी ऐसा क्योंकि मॉर्टगेज मैं ही पे करता हूँ, तो शी कांट थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस। अच्छा, दैट्स द रीजन, वरना That's one of the reason. one of the reason, वरना फंस जाओगे। तुम्हारी दो खुसूसियात क्या हैं? चलो बताओ, एक बता दो। चलो, खुसूसियात मतलब व्हाट्स गुड इन यू? व्हाट्स गुड इन मी? हाँ, व्हाट शी लाइक्स अबाउट यू? What she likes about me? कुछ तो होगा। I think my humor is what she likes. Okay. That's at least that's what she told me when she. भाभी, are you sure? when she बहुत हंस married रही me. होंगी भाभी इस वक्त। So I'm very casual and I can make a joke out of any serious situation. Yeah. ठीक है ना, मैं बहुत ही ज्यादा ट्रिवियलाइज कर देता हूँ। नहीं, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। लेकिन मुझे ये बताओ, जब तुम आवाज ऑफ डैलस की सेट पे होते हो, है ना, और जब तुमने एक आध लगा लिया होता है कभी कभी, तो सेट पे नहीं लगाता हूँ मैं, ऑन कैमरा। ये लाई डिटेक्टर पे मत पूछेगा ये सवाल। डायरेक्टर के सामने बोल रहे हैं, उस शो का मैं डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर स्पेशल के सामने तो नहीं बोल रहा ना, डायरेक्टर के सामने। ओके, तो जब तुम कोई अच्छी लड़की देखते हो, लड़का देखता हूँ, ये भी नहीं लड़का नहीं, लड़का कलाकार देखता हूँ। अली को आउट कर दिया मैंने। जब भी तुम लड़की अच्छी देखते हो, आशुतोष जरूर इसका बहुत बड़ा मेरे पास सबूत है, आशुतोष के पास भी है। आपने उसके तो पूछा नहीं ये क्वेश्चन। कैसे? नहीं, आशुतोष से नहीं पूछना था। तो दो लड़कियां ऐसी आई थी जो मुझे देख रही थी, नहीं, जो तुम मतलब कहीं और ही चले गए थे। ऐसा क्यों था राज? कौन थी वो लड़कियां? याद करो, नहीं आ रहा है। याद करो वो दिन, याद करो लड़के, वरना मशीन याद कराएगी, क्योंकि मुझे उसका नाम याद है दोनों का। कौन? आप याद करा दीजिए थोड़ा। नहीं, मैं तो मशीन से पूछा। मैं लास्ट वीक थोड़ा बूस्टर शॉट लगाया ना, मैं थोड़ा मेमोरी एमनेशिया हो रहा है मेरा एक्चुअली। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अनसेंसर्ड विद हसन सुमरो। Solar Company has an A+ rating with the Better Business Bureau, OneSolarSolution.com. Which solar company offers in-house financing with the best rate and easy approval? OneSolarSolution.com. And which company has the best looking brand ambassador? No one else. OneSolarSolution.com. Look, I know you want solar, and everybody does, but you might think it's expensive. If we can't match your electric bill with our in-house financing, we'll cut you a check or gift card for $25 just for the try. Go to OneSolarSolution.com today. Marine Mill Supply deals in casters and wheels since last 52 years. For more information, contact 9232431374, 9232421821, or you can visit our website www.mmscasters.com. For all your real estate, residential, or commercial needs, please contact Hassan Sumro at 972-333-4801. Hassan Sumro, Realtor at Keller Williams. वेलकम बैक, यू आर वाचिंग अनसेंसर्ड विद हसन सुमरो। और वो राउंड आ गया है जिसका आप सबको इंतजार होता है, मशीन वाला राउंड। सच और झूठ का फैसला। राज ने जितनी बातें मुझसे की हैं, अब आप लोग को पता लगेगा
भाभी आपको भी पता लगेगा कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है राज ने। राज तैयार हो तुम? बिल्कुल, सीट बेल्ट्स बांध लिया मैंने। बांध लिए सीट बेल्ट। अब जो मैं बोलूंगा तुमने मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है? जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच बोलने की कोशिश करूंगा। और अगर झूठ बोलूंगा तो आप सीजन 2 में मुझे होस्टिंग से निकाल दोगे। तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। बोलो। मैं खुद जिम्मेदार हूं। ऐसा अब रख दो सेफ हार्बर। अपना हाथ यहाँ पे दोस्त। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। शौक लगने वाला है मुझे। ये तो लगता है हर क्वेश्चन। राज मुझसे पूछ रहा था कि आपने मुझसे वो सवाल नहीं किया कि मैं बचपन में शरीफ था, है ना? तो अगर पूछ भी लेता तो क्या जवाब देते? बचपन में शरीफ नहीं था। नहीं थे, बड़े होके हो गए। हाँ, जब मैं शरीफ हुआ तो पूरी दुनिया बदमाश हो गई। हाँ, शादी के बाद तुम शरीफ हो गए हो। लास्ट 6 महीने में विंटर स्टॉर्म के बाद शरीफ हो गया मैं। ओके, तुमने कहा कि ऋतु, अनु और तीसरी का क्या नाम था? हंसनी। तीनों याद हैं तुम्हें। और मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उनको डेट किए, तो तुमने मुझसे बोला कि आपका डेट का मतलब क्या है? ठीक है, अब मैं राखी तो नहीं बनवा रहा था आपसे, है ना? मैं आपसे प्रॉपर डेट की बात कर रहा था। तो इन तीनों में से किसी के साथ हाँ या ना? हाँ। मशीन का फायदा ये होता है। कौन सी वाली के साथ? अनु, ऋतु? तीनों के साथ। तीनों के साथ। ओके। नहीं, अनु और हंसनी। ऋतु के साथ वहां तक पहुंचे नहीं। मौका नहीं मिला। आई लाइक दैट। राइट, वेरी गुड। ओके, तुमने कहा तुमने सच था या झूठ था? सच था। अच्छा ठीक है, चलो बच गया। तुमने कहा मुझसे बातों में कि तुमने भाभी को कभी चीट नहीं किया इन 10 सालों में। वो जो पहले किया वो तो किया, इन 10 सालों में कभी चीट नहीं किया। तो इस बात पे पक्का है? मेरा जो डेफिनेशन है वो। नहीं, डेफिनेशन नहीं, तुमने चीट नहीं किया। हाँ, मतलब आपका जो डेफिनेशन है वो वाला चीट नहीं किया। ये भी सच है भाई। भाभी बच रहा है राज। मशीन ठीक है ना? हाँ, मशीन ठीक है, ये गड़बड़ कर रही है। ठीक है। दोबारा मौका मिले जिंदगी में, ये सवाल तो मैं हर किसी से करता हूँ। सामने हो भाभी, और कौन सी एक्ट्रेस तुम्हें बहुत पसंद थी? रवीना टंडन। तो एक तरफ हो रवीना टंडन, एक तरफ हो भाभी। दोबारा जन्म मिला है, अभी बैचलर हो, किससे शादी करोगे? रवीना टंडन। हाँ? रवीना, मैं आ रहा हूँ। ये तो डर के बोल रहे हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा कितना सच्चा आदमी हो। ये जो इस तरह का जब कभी गेम होता है ना, तो समझ जाया करें कि मर्द बहुत डिफरेंट प्ले कर रहा है, और उसी पे करंट लगा है इसको। क्योंकि ये अंदर से जाके बोले, अरे मैंने तो ऐसी शुगल में बोल दिया था रवीना, है ना? पर झूठ था ना? हाँ? झूठ था। हाँ, बिल्कुल। इसमें भी बच गया। बहुत बचत हो रही है तुम्हारी। शादी के बाद अनु, ऋतु, हंसनी, किसी से कांटेक्ट हुआ? बातें होती हैं? ऋतु से तो नहीं हुआ, बट हंसनी और अनु से यस। तो किसके साथ हुआ था? दोनों के साथ? हंसनी और अनु के साथ। अभी बातें करते हैं उनसे? बहुत दिन हुआ बातें नहीं किया, बट इन लास्ट 10 years में यस किया है। अभी मैं सवाल तो आया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ पूछवा रहा हूँ, उगलवा रहा हूँ। बातें आप कुछ और सवाल नहीं कर सकते? नहीं। अब आपकी जो गाड़ी है एक ही पटरी पे जा रही है। हाँ, अभी मौका मिले, सपोज अनु या हंसनी और दे वांट टू डेट विथ यू, तो क्या करोगे? जाओगे कि नहीं? नहीं, टाइम नहीं है। मैं शो होस्ट करने में बिजी हूं ना, टाइम कहाँ है? ओह माय गॉड, ये आपके मशीन में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, मशीन जो है ना, मशीन इज रिग्ड। मशीन दिल की बात, पेट की बात नहीं, दिल की बात। पेट की बात नहीं, दिल की बात जानती है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। मतलब कोई अनु या हंसनी नहीं, है ना? अब मशीन बोल रहा है तो शायद होगा। अच्छा,
अगर मौका मिले, ठीक है, और सपोज कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हें बड़ी पसंद हो, स्ट्रॉन्ग टाइप, स्ट्रॉन्ग, डीप, वेरी स्ट्रॉन्ग, विद डीप वॉइस। नहीं, डीप वॉइस नहीं, डीप वॉइस रानी मुखर्जी नहीं चाहिए, रानी नहीं चाहिए, वो मतलब रवीना जैसी ही चाहिए। हाँ। ठीक है, थोड़ा हस्की। हाँ, और डेलस में ही मिल जाए, ठीक है, और बोले राज, कैन वी हैव डिनर ओके विथ सम डेजर्ट? ओके क्या डेजर्ट? वो उसी से पूछना, Okay. हाँ या ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ही इज प्लेइंग उल्टा एक्चुअली। केक और डेजर्ट खाने के लिए मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। राज, तुम जो गेम जो तुम खेल रहे हो ना, well, तुम्हें पता है औरत की जो छठी हिस्स होती है बहुत तेज होती है। क्या छठी क्या होता है? सिक्स सेंस। अच्छा, सिक्स सेंस, यू नो दैट ना? और स्पेशली बीवियों का। ओके। सो बी केयरफुल जो जवाब दो। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा पल्लवी, मैं हमेशा घर पे आके तुम्हारे हाथ का दाल चावल पालक यही खाऊंगा। ट्रैवल बहुत करते हो? करता था प्री कोविड, अब नहीं? अब तो कम हो गया। अच्छा, जब ट्रैवल करते थे प्री कोविड तो कोई लड़की टकरी? टकरी मतलब आपका टकरी का टकरी कोई लड़की मिली प्लेन में, फ्लाइट में? फ्लाइट के बाद? हाँ हाँ, कितने सारे, कितने सारे? अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया? अब फ्लर्ट नहीं, मनचला आदमी वो थोड़ा हंस हंस के दो बात फ्लर्ट कर नहीं दी। किया ना? फ्लर्ट नहीं, मतलब हंस के बात कर दी। फ्लर्ट नहीं किया? अरे कितना सही हो रहा है, एकदम क्या बात है राज। पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, जब लड़ाई होती है तुम दोनों की, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि भाभी ने गुस्से में? नहीं, फिजिकल तो अभी तक तो नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ? कभी कोई चीज उठा के फेंकी हो, मारी हो? नहीं। आई मीन उठा के फेंकी है, बट नॉट टुवर्ड्स मी। ओके, ऐसा याद भी आ रहा है, शायद फूल फेंक के मारी होगी कभी। ये हो सकता है ना, आई मीन कोई बात नहीं। हाँ, राज, फूल फेंक के मारी होगी। राज होता है। बीवी से डरते हो? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। अरे वाह यार, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल नहीं डरते हो। ओके, अगर सच्चा प्यार किया तो सिर्फ तुमने बीवी से किया और किसी से नहीं? सच्चा प्यार? हाँ। नहीं, बीवी से पहले भी किया। नहीं, मतलब बीवी होने के बाद फिर किसी से नहीं किया? नहीं, सच्चा प्यार तो किया है मैंने। नहीं, शादी के बाद? हाँ किया है। काश ये झूठ हो जाए। यही चाहता था, झूठ। वेरी गुड, वेल प्लेड मिस्टर राज, वेल प्लेड। लेकिन भाभी जो चीज समझने वाली है वो समझ गई होंगी, बट वेल प्लेड। मुझे लगता है कि आज घर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज शी नोज इट्स ऑल फन। ये मशीन भी इज फन, यू नो। और हम लोग तो वैसे ही फनकार है ना, तो फन तो फनकार हैं। और जब तक लाइफ में आप थोड़ा सा चिल नहीं करते, और बिकॉज ऑल द टाइम यू वर्किंग एंड यू नो, बट आई बिलीव के कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप बैठते हैं, चिल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं. ऑफ कोर्स एवरीवन इज मैरिड एंड दे हैप्पीली मैरिड, दे टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट जो पास्ट है वो पास्ट है, जो मज़े हैं वो मज़े हैं, जो मजाक है वो मजाक है. मशीन के कहने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. राइट, बिल्कुल. राज, चलो अब थोड़ी सी तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. यू आर अ वेरी माशाल्लाह well-to-do man, and you have struggled in your life. Thank you, sir. And I must tell you, Raj is on a very big post in a company, and ये बहुत simple सा आदमी लगता है, but he is very intelligent. And अपने बारे में कुछ बताओ. Tell us about your work. So what I do? Yeah. Well, I work for a consulting company, and I'm a senior partner there. So I lead one of their consulting verticals, and I've been with the firm for, this is my 11th year. Okay. So pretty long time, long tenured, a little over the number of years I've been married. Okay. And do I like my job? Well, I like
hosting your show more than my job. That's a fact. Yeah, and that's something really good. आपको मैं ये बताऊं, आवाज़ ऑफ डैलस ऑफ कोर्स आर द बेस्ट शो एवर. आई मस्ट से कि मेरे शोज भी इतने अच्छे नहीं होते जो मुझे जितना मज़ा आवाज़ ऑफ डैलस में आ रहा है. बोथ राज एंड शीता, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब देयर, एंड द कंटेस्टेंट देयर, अमेजिंग कंटेस्टेंट. और वी आर सो हैप्पी, वन सोलर टीवी इज़ सो हैप्पी कि इतना ज़्यादा टैलेंट हम सामने लेकर आ रहे हैं आपके पास. और उसके पीछे भी जो लोग हैं लाइक आशुतोष एंड होल टीम जो उनको सामने लेकर आते हैं, एंड इट्स सो अमेजिंग, इजंट इट? Oh, absolutely, absolutely. मैं तो बोलता हूँ कि a reality show like Awards of Dallas, this is the first time that we are trying to do something like this. Yeah. And there's a lot of hard work, and there's a lot of determination that's gone from the entire crew, and we are getting amazing responses. Yeah. And जैसे आपने बोला, what fabulous, fantastic talent, and I'm enjoying every bit. There's so much that I'm learning, especially from Shiza ji. She's such a proficient host. She's covering up all my flaws, right? And I also want to say on camera that I'm sitting next to Mr. Hassan Sumru, who is a university in himself. So without him, without his guidance, without his mentoring, without his coaching, without his hectoring at times, I wouldn't have ever imagined, मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी to go and host a show of this caliber. So नहीं, but thank you so you're much. welcome, and I must say कि देखो बहुत सारे लोग मिलते हैं और ऐसे ही आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, बट राज का मैं आपको ज़रूर ये बताऊं कि जब शुरू में आया था तो he wasn't taking things very serious, but when he started taking the show serious, he is doing fabulous. And शीज़ा और राज दोनों, शीज़ा तो मेरी बीवी है, अब जाहिर सी बात है मैं उसकी बुराई तो कर नहीं सकता, वरना घर में खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पकाना भी कुछ नहीं आता, और वरना मुझे होगा गेट आउट, तो शीज़ा से पंगे नहीं ले सकता मैं. बट शीज़ा तुम हो बहुत अच्छी, नो डाउट अबाउट इट, एंड मेरे भी बहुत सारे क्रश थे. और वैसे लड़कियों में पसंद क्या है तुमको सबसे ज्यादा? कौन नहीं, अभी भी लड़की का सोच रहा है. लड़की में लड़की की क्या चीज पसंद है? व्हाट अट्रैक्ट्स यू? आई थिंक हर ओवरऑल पर्सनालिटी. एक चीज तो होगी, आंखें, है ना? अच्छा, स्माइल. एक बात बताओ, बड़ी खूबसूरत आंखें हैं लेकिन दांत निकले हुए हैं, फिर? मैं आपको एक बात बोलूं, आई मीन यू मे फाइंड इट टू बी वेरी क्लीशेड, बट मैंने जैसे बोला है ना, आई जस्ट गो बाय द ओवरऑल पर्सनालिटी. आई डोंट गिव सो मच ऑफ क्रेडिट टू द लुक्स. ओके, एंड मेरी क्या कमजोरी है? फ्रेग्रेंस. ओके, मतलब कोई बदबूदार लड़की आपके सामने खड़ी हो जाए तो? बहुत हुआ है ऐसा. लहसुन खा के कोई लहसुन से याद आया, मैं आप लोगों को एक टिप देता हूं, बट मैंने भाभी को भी टिप दी थी, और उसके बाद एक जुमला आया जो राज मुझे आप सबको बताएगा कि भाभी ने क्या जुमला बोला था. तो बेस्ट ये होता है कि वी एक्टर्स मोस्टली इन द फील्ड, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें रोज सुबह लहसुन को च्यू करना होता है, बिकॉज टू कीप योर सेल्फ ट्रिम. बहुत फ्री की टिप दे रहा हूं, अगर आप ये कर गए तो ट्रस्ट में, एक लहसुन छोटा च्यू करना है सुबह निहार मुंह. तो भाभी को भी मैंने ये टिप दी. उसके बाद क्या रिएक्शन आया था राज? उसके बाद सुबह उन्होंने आपके बताए गए फॉर्मूले पे काम किया, और बच्चों को आई उठाने के लिए, और द फर्स्ट रिएक्शन दैट माय सन गेव वाज बदबू. और उसके बाद भाभी ने क्या जुमला बोला? उसके बाद भाभी ने बोला कि प्लीज हसन भाई से जाके बोल देना कि हसन तक ही ठीक है, लसन तक ना जाए तो अच्छा. Anyways, so this is all about like no pain, no gain. राज, मैं चाहूंगा, तुम बहुत सारे व्यूअर्स हैं, people are loving you, loving your show, Awaaz of Dallas. Thank you. And I mean, Awaaz of Dallas is something which is totally unique, totally a different show. और इसमें आपको एक चीज़ और मज़े की बताऊं मैं आपको, कि लोगों ने हमसे पूछा कि आपने जजेस क्यों नहीं रखे. अच्छा, बहुत सारे हमने शोज देखे हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप जजेस को रखते हैं, लोग बोलते हैं यार इस जज को क्या आता है, ये तो एक्टिंग करती है, ये एक्टिंग करता है, और एक है सिंगर, ये भी ठीक सिंगर है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है. हाँ, तो हमने क्या फैसला किया, फिर वन सोलर टीवी ने डिसाइड किया कि लेट इट बी पब्लिक वोटिंग, लेट्स सी. और ये पब्लिक वोटिंग पे ही हो रहा है.
आप लोग जितने वोट्स देते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और हमारे पास पूरी शीट होती है, इसमें कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता। बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत अच्छे सिंगर्स थे बट दे कुडंट क्वालिफाई just because they couldn't get the vote. So I would like you to give some message to all the viewers watching you there. Oh, no, absolutely. और जैसे कि हसन भाई ने बोला कि I mean, apart from the talent, apart from the crew, apart from the dedication, I really like the way the judging is happening because आपको याद होगा कि अरिजीत सिंह was 6th or 7th in a competition which was empaneled with judges, and he went on to become the longest surviving topmost playback singer in Bollywood. So what eventually matters in the life of any artist, and you have been an artist yourself, is how much the public like you, how much the audience likes you, and that is exactly the way we are driving this show, Awaaz of Dallas. So मुझे उम्मीद है कि we are just we are almost about closing on season 1, and we are getting amazing responses, and I really want to see this show going from strength to strength. So please be with us, हमारे साथ रहिए, and we need all your support to make this the best ever reality show you have ever seen in Dallas. That's true. Keep watching Awaaz of Dallas, and आप लोगों ने वोट्स करना है. वोट नंबर वहाँ आता है, उस पर कोड, हर सिंगर का कोड है, और ऑफ कोर्स अब मुकाबला सख्त होने जा रहा है. Top 5 का मुकाबला, and 3 lucky winners. They're gonna get the cash prizes. So keep watching Awaaz of Dallas और दिल खोल के वोट्स करें. राज, आज मैं शो एंड जरा डिफरेंट करूंगा. एक सवाल मेरा रह गया है. ओहो, और वापस आ गया. वो कनेक्टेड है कुछ मेरे बहुत प्यारे एक छोटे भाई की से. तो ये आखिरी सवाल मैं करूंगा, और उसके बाद आज हम जो एंड करेंगे वो राज के गाने पे करेंगे. तो जो मेरा सवाल आने वाला है राज, वो कुछ इस तरह से है कि पहले ज़रा मैं मशीन को सेट कर दूं या थोड़ा सा वार्म अप कर दूं, बिकॉज ये फिर मज़े नहीं करती. ज़रा हाथ सही से रखो. एक सवाल आखिरी में. एक तरफ बहुत खूबसूरत लड़की हो और एक तरफ अली समाना हो. जैसा कि तुमने जिक्र किया कि तुम्हें लड़के बहुत पसंद हैं. नहीं, लड़का लड़की दोनों पसंद है. अच्छा चलो, एक तरफ अली समाना है और एक तरफ उसी की तरह हेयर स्टाइल वाली बहुत खूबसूरत सी लड़की है. ठीक है, किसको चूज करोगे? मैं बीच में से निकल जाऊंगा. मैं दोनों के बीच में से निकल जाऊंगा. बीच में से निकल जाओगे, किसी को चूज नहीं करोगे? हाँ, बिल्कुल पक्की बात है. हाँ, एकदम. देखते क्या बोलते हैं आपका मैसेज. ये सच्ची है, सच है. बच गया. अली समाना का हेयर स्टाइल कैसा लगता है तुम्हें? तेरे नाम एकदम राधे ना. सलमान भाई एकदम टोटल राधे. पर्सनालिटी भी आजकल तो चाल भी राधे वाली हो गई है एकदम, है ना टोटल. एनीवेज ये वाला पोर्शन तो एडिट करना पड़ेगा. एडिट कुछ भी नहीं होगा. सो कीप वॉचिंग अनसेंसर्ड विद हसन सुमरो. आज हम जरा डिफरेंट एंडिंग करेंगे, और एंडिंग ऐसी करेंगे वो ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ राज. एक गाना हो जाए and then we'll say goodbye to everyone. Your song. ओके हसन भाई, ये वाला गाना मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद है. ये दिस इज फ्रॉम द मूवी कल होना हो. जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, शाहरुख खान बन जाता हूँ, और कभी लगता है कि लाइफ्स नॉट गोइंग द वे एंटिसिपेटेड, थिंग्स आर जस्ट नॉट शेपिंग अप द वे यू प्लान्ड, दिस सॉन्ग हैपेंस टू बी माय एड्रेनलिन. ओके, राइट. सो इट्स अ शॉट इन द आर्म. सो मैं अकेले बैठ के ये लाइन, और इसका जो अंतरा है, दिल को छूने वाली अंतरा है, तो ये वाला गाता हूँ मैं, और 2 लाइन आपको सुना देता हूँ और व्यूअर्स को भी सुना देता हूँ. हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है दुनिया में सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा. आप भी थोड़ा गाइए. जो है समा कल हो ना हो. लव यू.
Take care. Allah Hafiz. Good night. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you.